आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। साहब साहेब क्या शुभ नाम है जी आप जी का? मेरा खेमदास है। सर कहाँ से आए हैं आप? मैं नेपाल सरलाई जिला से आया हूँ। सर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले आप कौन सी भक्ति करते थे? संत रामपाल जी के शरण में आने से पहले मैं ये देवी देवताओं का पूजा करता था और भूतों की पूजा करता था और देवी देवताओं का पूजा करता था, बलि चढ़ाता था और पत्थर की पूजा करता था, श्राद्ध करता था, क्रियाकांड करता था। और उसके बाद हम गुरु करने लगे। गुरु करते करते हम कोई गुरु बनाने के बाद हमको अचानक मैं डेरा राधा स्वामी डेरा ब्यास से नाम लिया था 1980 में और महाराज गुरु चरण सिंह जी महाराज से, और उन्हें हमारे को 5 नाम दिया, ज्योत निरंजन ओंकार अरंकार सोहम सतनाम। ये नाम हमने काफ़ी दिन जाप करके देखा, इस वजह से हमारे को कोई फ़ायदा नहीं मिला। 1980 से हम 2006 तक हमने इनका नाम जपा, हमारा कोई फ़ायदा नहीं हुआ। हमारा अशांति और रोग बीमारी हमारा बराबर कोई परिवर्तन नहीं हुआ। उसके बाद हमारा एक सिद्धांत था, हमारा उद्देश्य था कि जब तक गुरु मिले न साचा, चाहे 10 करो चाहे करो 50। हमारा इस सिद्धांत था, हम गुरु करते रहेंगे जब तक परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी तब तक हम गुरु बनाते रहेंगे। चाहे एक दिन में 10 गुरु मिल जाए, चाहे 100 गुरु मिल जाए, मैं बनाते रहूँगा। चाहे दुनिया भले कुछ कहे, मैं गुरु करना छोड़ूंगा नहीं। जिस दिन परमात्मा मिलेंगे उस दिन मैं गुरु करना छोड़ दूंगा, बोल के मैं हट करके चल रहा था। अचानक परमात्मा की कृपा हुई, जिन्हें खोजा तिन्हें पाया। जब मैंने खोज किया था, परमात्मा ने दया की। मेरे को दिल्ली से एक भगत अमृतसर में पहुँचे। अमृतसर में पहुँचे तो मैं बहुत दुखी था, बहुत परेशान था और कितनी तब आधे घंटा समाधि लगाता था, कुछ नहीं मिलता था, अशांति था, बेचैन था। ड्यूटी करके आया, वो भगत बोले कौन बर्मा का पिता है, कौन विश्व की माँ। तरफ उसने पूछा, हमारा मुंह से जबान बंद हो गई, बोल नहीं पाए। इतना गुरु बनाया, जगह जगह गया, मगर कुछ नहीं बताया। अब हमने ये नहीं सोचा ब्रह्मा विष्णु महेश के पीछे उनसे आगे हमने ध्यान नहीं दिया। ये प्रश्न का उत्तर आज पहली बार ये भगत आए हैं दिल्ली से, संत रामपाल जी के भगत जी चलाए हैं, दास हैं। उनने ये सवाल पूछा तो मेरे को आश्चर्य लगा। मैं सपने में जैसा जागा कि ये बात तो किसी ने सुना ही नहीं, किसी ने बात कही नहीं। कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की माँ, शंकर का दादा कौन है, शरा वाली माता दुर्गा का पति कौन है, और कौन ब्रह्मा विष्णु महेश कौन की भक्ति करते हैं, और पूर्ण संत की पहचान क्या है, ये जवाब उन्होंने कहा तो मैं आश्चर्य में पड़ा। ये बात तो कभी सुनी नहीं थी। इतनी बात में मेरे को ऐसा लगा पूर्ण संत का अब ये भगत हमारे को सच्चाई बताएंगे। इनके पास उस सत्य ज्ञान इनके पास है और जगह कहीं नहीं होगा। एक भगत के द्वारा, एक चेला के द्वारा इतनी बात को मैंने सुन पाया। आज बड़े बड़े गुरु के पास गया, बहुत गुरु बनाए, लेकिन उन लोगों ने हमको ब्रह्मा विष्णु महेश करके घुमा के रखा था। जब हमको इस बात को पता लगा और फिर इसमें बताया उनने शेरा वाली माता कैसे बनी, शेरा वाली माता का बच्चा कौन है, पति कौन है, वही भी प्रश्न किया। ये भी हमारे को जानकारी नहीं है। भगत जी बोला तो अगर शेरा वाली माता है तो उसका बच्चा है, उसका पति भी है। अगर माता नहीं है, वो कुंवारी होना चाहिए, उसको माता कहना नहीं चाहिए। जब बच्चा और कुंवारी को माता कहेंगे, वो लड़ेगी, वो गुस्सा में भी होगी, वो मार भी सकती है। कुंवारी लड़की को माँ कहे तो नाराज भी हो जाते हैं। तो उसको माता क्यों कहा? उसको या तो पति है, या तो बेटा है, या बेटी है, तभी तो माता बनी है।
जब इस बात को हमने विचार किया, वाकई में जब देखा सृष्टि रचना में देखा तो वाकई में इसका तो बेटा भी है, पति भी है, सब कुछ है। तो हम आश्चर्य में हुए। भगत जी ने हमको सृष्टि रचना दिया था, वो खोल के देखा, उसमें हजारों लाखों प्रमाण पाया गया। और उसको देख करके पढ़ने के दिन से मैंने उनकी भक्ति समाप्त कर दिया। एक बार भी मैंने उसको प्रलय नहीं किया, छोड़ दिया। अब भक्ति यही है, इसी को करूँगा। तो होते होते मैं अपना वो चले गए। इतना कह करके मेरे को संदेश दे करके मैंने कहा आपका गुरुजी का एड्रेस, फोन नंबर, कुछ प्रमाण दे करके जाओ, आपको सृष्टि रचना देंगे, ये ले पढ़ो। बोले वो चले गए दिल्ली। अच्छा, मैं अपना उस किताब को पढ़ता रहा। नील में ड्यूटी थी, नौकरी, सरकारी नौकरी थी। और मैं ड्यूटी से जा करके खाना पीना बना करके खाया और सृष्टि रचना की मोटी किताब थी, उस किताब को ले करके पढ़ता था, दरवाज़ा बंद करके। 2:30 बजता था रात को। मैं उस सृष्टि रचना 3 बार रिपीट करके पढ़ा। तो मेरे को दिल में उछल के आया कि कब जाऊं। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज तो परमात्मा साक्षात आए हुए हैं धरती में, लेकिन हमको पहचान किसी ने नहीं दिया। और सारे लोगों ने भगवान आकार में है, किसी ने कहा निराकार बताया, फोटो रखा। भगवान साकार में है, साकार है तो आकार है, अगर साकार नहीं होगा तो आकार भी नहीं होगा। तो साकार बोल सकता है और आकार भी होगा, साकार होगा तो आकार होगा, आकार होगा तो बड़े बोलेगा, समझाएगा, हमको सिखाएगा, दिखाएगा। तो हमारे को सोचा कि परमात्मा तो साकार में होते हैं और आकार में होते हैं, इनकी जन्म नहीं होती, मृत्यु नहीं होती। हमको ये मालूम नहीं था कि परमात्मा पैदा होता है या मरता है, इस बारे में हमको जानकारी नहीं थी। जब परमात्मा की सृष्टि रचना पढ़ा तब पता लगा कबीर साहब सबका बाप है, बेटा किसी का नहीं। बेटा होकर सो उतरा वो साहब नहीं। ये वाणी को जब सुना, ओहो, परमात्मा तो ऐसे परमात्मा को भक्ति करने से हमारा तब सुख होगा और हमारी मुक्ति होगी। तो कई वाणियां हमको उसमें मिली, बहुत सी वाणियां उसमें लिखा है। जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। ऐसा वाणी चार जाति है, चारे जाति के लिए एक ज्ञान, सबके लिए खुराक। उस परमात्मा को पाने का विधि, कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, कोई अमीर गरीब को मतलब नहीं, काला गोरा को मतलब नहीं, चाहे अनपढ़ हो, चाहे पढ़ा लिखा हो, चाहे अरबपति हो, चाहे कंगाल हो, एक समान ज्ञान सबके लिए उद्धार करने वाला तत्व ज्ञान जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज 16 शंकर कोश सतलोक से हमारे लिए इस धरती में आए हैं। हमारे लिए, हम भक्तों के लिए, या काल के जाल में फंसे हुए के लिए तारने के लिए, उद्धार करने के लिए मानव का जीवन लेकर के आए हैं। मानव को समझाने के लिए मानव का रूप बना करके, मानव जैसे बोल करके हमको दिखलाते हैं और सिखलाते हैं। परमात्मा ने हजारों प्रमाण दिया। परमात्मा ने देवी देवा ठाड़े भये हमको ठोर बताओ, जो मुझ कबीर को पूजे नहीं उनको लूटो खाओ। माई मचानी सिर शीतला भैरव भूत हनुमंत, साहिब से दूर रहे जो इनको पूजनता। पूजना किसको चाहिए? पूर्ण परमात्मा को, कभी पैदा न हो, कभी मरता न हो, उसकी भक्ति करना चाहिए। वो कहाँ है, कैसा है, कैसे आया है, कहाँ रहता है, उसका धाम कहाँ है? वो पूर्ण परमात्मा है। वो आज वर्तमान मौजूदा इस चोले में, मौजूदा वर्तमान चोले में आज बर वाला आश्रम माँ जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल के रूप में आज विराजमान है। लेकिन हमारा भक्त समाज को हमने बहुत समझाने की कोशिश की, बहुत सीढ़ी चक्का दिखा रहे हैं और ज्ञान गंगा दे रहे हैं,
बहुत कुछ करके इंटरनेट से, टीवी से, अखबार से, हर तरह से हमने परमात्मा ने उसको सेवा लगा रखी है। लेकिन कोई भाग्यशाली जीव तो आज आ रहे हैं, कोई लोग सो रहे हैं, मस्त सो रहे हैं। उन लोगों को बड़ी बड़ी कोठी दिखाई दे रही है, पढ़ाई दिखाई दे रही है, बच्चों को पढ़ा लिखा करके ऊपर लेके जाना है। संत रामपाल जी महाराज की शरण में आप कैसे आए? संत रामपाल जी को शरण में मैं तो बहुत परेशान था, दुखी था, खोज कर रहा था। खोजते खोजते नेपाल में तो मूर्ति पूजा और देवी देवता की पूजा बोली के से अलावा कुछ नहीं मिला। हमने नेपाल छोड़ के इंडिया, भारत, पंजाब, अमृतसर में आए। वहाँ आए तो पता लगा पूर्ण परमात्मा सतलोक आश्रम हरियाणा बरवाला में है। तब आया पता लगा, आकर के हमने दीक्षा मंत्र लिया करौता आश्रम से। करौता आश्रम से लिया तो तब पता लगा संत रामपाल जी महाराज साक्षात पूर्ण परमात्मा हैं। तब हमने उपदेश लेकर के नेपाल चले गए। घर में जाकर के हमने संदेश दिया और यहाँ से गुरुदेव से कह करके, परमात्मा से कह करके हमने, परमात्मा मैं सेवा करूँगा आपकी, आप मेरे को दया करो, मैं प्रचार करूँ नेपाल में। नेपाल में तो ऐसा बीज है नहीं तत्व ज्ञान, वहाँ तो अंधकार छाया है, वहाँ तो बहुत जुल्म है, वहाँ तो मांस, मच्छी, अंडा, शराब का बहुत जुल्म हो रहा है। भगवान की पूजा तो करते नहीं, करते हैं तो मूर्ति की पूजा करते हैं, बलि चढ़ाते हैं भगवान के लिए। तो हम बहुत परेशान हैं। परमात्मा अगर आप कृपा करें तो इस दास को सेवा दिया जाए। तो परमात्मा ने, बेटा अगर प्रचार करना चाहता है तो कर लो। परमात्मा ने कहा, परमात्मा ने कहे, और परमात्मा ने भक्त सोमवीर थे उनको बुलाए, ये नेपाल का भगत है, अगर ये प्रचार करना चाहते हैं तो जितना सामान ले जाए इसको खुला दे दो, इनसे पैसा नहीं लेना। परमात्मा कहे और कार्टन में पैक करके मेरे को दिए और मैं लेकर के यहाँ से चला गया। जाते जाते बीच में रास्ते में पुलिस वाले ने मेरे को पकड़ा, ये सामान कहाँ से लाया, कैसे लाया, क्या है। खोल के देखा, सारा खोल के बहुत सारा देखा, वहाँ वो हैरान हो गया। मैंने कहा ये प्रचार के लिए लाया हूँ। करौता आश्रम में जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज परमात्मा के रूप में आए हुए हैं, उनका दास हूँ मैं, उनका शिष्य हूँ। मैं ये प्रचार के लिए लेके आया हूँ। अगर आपको चाहिए तो एक किताब, एक कैलेंडर ले सकते हैं तो दो। बोला एक कैलेंडर, एक किताब दिया और उसे छोड़ दिया। वो पैक करके फिर मैं आगे चला गया। जाते जाते रक्सौल में गया। रक्सौल में भी उन लोगों ने, भंसार में, अब भंसार था, पुलिस वाले थे, उन लोगों ने खोल के चेक जांच किया। फिर वहाँ भी हमने, ये प्रचार का सामान है, मैं करौता आश्रम से लाया हूँ, मैं गुरुदेव का भगत हूँ, चला हूँ और मैं प्रचार के लिए लाया हूँ, अपने गाँव घर में बांटने के लिए। ये खरीद के नहीं लाया, परमात्मा ने फ्री दिया है, आप भी फ्री लो। एक एक किताब और किसी को चक्का दिया, सीढ़ी चक्का था उस टाइम में, डीवीडी नहीं थी, सीढ़ी चक्का एक एक करके बांट दिया, 8-10 वहाँ बांट दिया, 2-4 किताब दिया, कैलेंडर दिया और उसके बाद में घर चला गया। घर में जा कर के और मैंने कहा, बच्चे ने बोला कि ये क्या लाया है। अरे ये प्रचार का सामान है, तुम लोगों को इस बारे में जानकारी नहीं है, मैं फिर बताऊंगा पीछे। अरे ये क्या काम है, इतना तुम गधे की तरह भारी चुक करके आते हो और लाने वाला चीज़ लाया नहीं और किताबें लेके आ रहा है ढेर सारा। ये बोला चल तेरे को क्या लेना है, ये अभी चुप करके बैठ जा, मैं तेरे को बाद में कहूँगा। फिर मैंने इधर उधर दे देना लगा, गांव में घुमा, सीढ़ी चक्का, किताब, किसी को सीढ़ी दिया, किसी को किताब दिया, किसी को क्या दिया। तो कोई एक भाई ने बोला, अरे तेरे किताब मैं पढ़ा तो हमारा ब्रह्मा विष्णु महेश को बहुत कुछ कहा है, ये किताब पढ़ने मन में लग रहा है, ये ले तेरा किताब। ले आके मेरे को दे दिया। चलो ठीक है, आपको पढ़ना मन नहीं है तो कोई बात नहीं, दो। फिर मैंने उसको संभाल के रखा। तो मैं उस गांव में तो मेरा विरोधी थे, 350 अनुयायी थे मेरा पुरानी दिव्य ज्योति जागृत संस्थान का, आशुतोष का चेले, मैं अगुआ था उसका। और मैंने उसका महात्मा को ले जा करके घर में, गुरु यहाँ बैठे,
वहाँ जाके उसका चेला जाकर के जो भग में कपड़ा पाया हुआ उस जाके वो नाम देता था। तो उसको मैं लेके गया अपना पैसा जीप से खर्चा करके कीर्तनपुरा दिल्ली से। आशुतोष को कहा, ये ज्ञान तो मिली नहीं थी, इस ज्ञान को तो पता ही नहीं था। अगर ये पता होता तो मैं उसको ले जाना क्या था। अब और चीज़ मिला नहीं, चलो यही लेके जाते हैं उसको। नूरमल में गया, आशुतोष को बोला, हे गुरुदेव आप तो बहुत महान हो, हम तो अंधकार में हैं नेपाल में, आप कृपा करो कोई महात्मा भेज दो, हो सके हमारा भी कल्याण हो। तो उसने कहा कि प्रीतमपुरा जाओ, वहाँ हमारा भगत है, दास चले हैं, 3 को ले जाओ। ठीक है, मैं गया प्रीतमपुरा से उसको महात्मा को 3 महात्मा भेज दिया। तीनों को मैं किराया डाल करके अपने पैसे से ले जा करके गांव में सत्संग सुनाया। उसने माड़ा मोटा जैसा जानता था वैसे सुनाया, और मैं भी उसका चला बना हुआ था। कान बंद करना और यहाँ ये चाबी देता था और जीभ को महातिर उल्टा करता था ऐसा, और सोहम का मंत्र देता था। सोहम मंत्र हमने 7 साल सोहम सोहम करता रहा, कोई परिवर्तन कुछ नहीं हुआ। भूत आता था हमारे ऊपर, भूत चढ़ता था, जो उपदेशी हैं सबके भूत चढ़ता था और किसी को फायदा नहीं हुई। तो मेरा मन भर गया था, अब इसको न छोड़ूं तो कैसे छोड़ूं। 100-150 से 2-2.5 से अनुयायी गाँव में बन चुके हैं। अब छोड़ता हूँ तो वो लोग लड़ेंगे, न छोड़ूं तो मैं हैरान। अब मैं फंस गया, कैसे करूं। इतने में फिर मेरा ड्यूटी था यहाँ, छुट्टी गया हुआ था घर में, वहाँ से आया तो परमात्मा की कृपा हुई, ये मार्ग मिला। फिर मैंने गुरुदेव को कहा, गुरुजी मैं तो फंस गया, मेरे अनुयायी हैं वो, अब मैं अगर ये उपदेश लेके जाता हूँ तो मेरे को मारेंगे। वो लोग 2.5-3-6 आदमी हैं, मैं अकेला हूँ और मैं उसका अगुआ हूँ, कैसे करें। परमात्मा ने कहे अपना इरादा तोड़ना नहीं चाहिए, परमात्मा मिला है, अपना भक्ति करना चाहिए, जो होगा देखा जाएगा। भक्ति लो, कमाई करो, जो आएगा वो होगा, जो होगा देखा जाएगा। परमात्मा का कहना भी ठीक है, चलो जो होगा देखा जाएगा। हमने उपदेश ले लिया, उपदेश लेकर के घर गए तो वो सारे उल्टे हो गए, लड़ाई झगड़ा, और सारे लोग हमारे विरोध। ये तो बहुत पागल है, ये तो गुरु बदलता रहता है, इसके एतबार नहीं है। ये पहला राधा स्वामी में था, पहला उया अन्ना मार्गी में था, सतपाल में था, बालेश्वर में था, ओम शांति में था, कबीरपंथी में था। ये कहने लगे मैं अपना इरादा छोड़ूंगा नहीं, जब तक परमात्मा नहीं मिलेगा मैं गुरु करते रहूँगा। तुम्हारा कहने से मैं कहीं जाऊँगा नहीं, तुम्हारा कहने से मैं रोकूंगा नहीं। आप देखो, चाहे मैं मरूँ चाहे कुछ हूँ, बिगड़ूँ या ठीक हूँ, आप इससे मतलब न लो, अपना काम आप जानो, हमारा काम हम जानेंगे। सर, परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लेने के बाद आपको क्या लाभ मिला? गुरु परमात्मा से नाम लेने के बाद तो मेरा बहुत परिवर्तन हो गया। मैं बहुत दुखी था, मेरे घर में बहुत अशांति भी थी, और भूत प्रेत आकर के, मेरी पत्नी है श्रीमती सुमित्रा देवी, उसको काटता था। रात को नींद में सो रही है, वो आके काटता था, उसको गला घोटता था, और सुबह दिखाती थी इतना मोटे मोटे दाग, काला काला। एक दिन तो मेरे ऊपर हमला कर दिया, मैं फटफटा रहा हूँ, उठ नहीं पा रहा हूँ, दबा रहा है, दिखाई नहीं दे रहा है। मैं हैरान हो गया, यार आज तो मेरे को भी काट गया, तेरे को तो काटा था, आज मेरे को भी काटा। ऐसा होता था, कभी भैंस बीमार हो जाए, कभी भैंस सुबह शाम को ठीक हो, भैंस सुबह जाती हैं तो वो पड़ी हुई है, ना घास खाती है ना कुछ खाती है, कभी दूध ना दिए, कभी कुछ करे, बहुत परेशान हुए। तो मेरा भी कई बीमारी थी। तो यहाँ एक रीढ़ की हड्डी में एक सुई की तरह एकदम चस्का लगता था, वो ठीक हो गया परमात्मा की कृपा से उपदेश लेने के बाद। और कई बीमारी थी, घोड़ा दर्द होता था, ये घोड़ा दोनों चल नहीं पा रहा था, उपदेश लेने के बाद वो भी ठीक हो गया। और ये अभी 2 महीना पहले की घटना है, घास काटने के लिए खेत में गया हुआ था, खेत से घास काट करके एक बार लाया, दूसरे बार ले आकर के फिर घास रखने लगा तो सांप ने मेरे को डंक मार लिया। यहाँ पर 2 जगह डंक मारा, अचानक मैंने उसको कूचा हो, उसको घबरा करके उसने डंक मारा, और उसको देखा नहीं, आधा इतना दिखाई दिया,
वो अंदर घास में बढ़ गया, बढ़ते हुए दिखाई दिया, मोटा सा था। ओहो, मेरे को तो सांप ने लड़ गया। मैंने फटाफट गुरु जी को सुमिरन किया, याद किया, मंत्र को जाप किया, फिर फटाफट भागा, घर आया। घर आकर के मेरे को तो सांप लड़ गया। लाइट तार जलिया, तार जला के देखा तो 2 जगह डंग मारा हुआ, खून आ रहा था। मामला फिर ऐसा नहीं रहना चाहिए, चलो चलो डॉक्टर के पास। फिर डॉक्टर के पास लेके गए, मैं मोटरसाइकिल में लेके गया, मैं सुमिरन करता रहा। फिर वहाँ जाकर के डॉक्टर के पास जाकर के मैंने फिर गुरुदेव को फोन किया। यहाँ बांधा हुआ था, यहाँ वो कर रहा था, बहुत कस के बांधा हुआ था। न सांप के लड़ने से दर्द हो रहा है, न तो बांधने से दर्द हो रहा है। मेरे को अचंभित हुआ। मैंने सुना था कि परमात्मा का भक्ति लेने वाले को तो कभी ढंग ऐसा होता नहीं। मैंने वो याद कर ही रहा था, ये परमात्मा, अगर मैं डंग मार के सांप ने लड़ा है, मैं अगर मरूँ या कुछ हो जाएगा तो लोगों को विश्वास भी टूट जाएगा। और अपना गुरु जी तो बहुत बहुत बड़े बड़े रोग ठीक करते हैं, तेरे को एक सांप लड़ गया तो वो भी ठीक नहीं कर पाए, ऐसा बोलेंगे। परमात्मा दया करना, आप कृपा करो। फिर मैंने यहाँ आश्रम में फ़ोन किया, यहाँ भगत जी उठाए, भगत जी मेरे को सांप लड़ गया है और आप गुरुदेव से परमात्मा से प्रार्थना कर दो। तो ठीक है, मैं कर दूंगा बोले। फिर 10 मिनट बाद परमात्मा से आज्ञा लेकर के बोला कि कुछ नहीं होगा, चिंता ना करो। यहाँ से आदेश मिला, मेरे को वहाँ दर्द भी नहीं हो रहा था। उसने खोल के यहाँ का पट्टी खोल करके यहाँ बांध दिया, यहाँ बांध दिया। जैसे खोला उसने पट्टी, तुरंत ही मेरा बिल्कुल सामने ठीक है। वो बोलता है आपको नींद आ रही है, आपको पानी पीने मन कर रहा है? वो डॉक्टर पूछ रहा है। मेरे को कुछ नहीं हो रहा है, बिल्कुल ठीक हूँ, आप चिंता न करिए, हमको छोड़ दीजिए, हम जाएंगे घर। वो बोला अभी 10 मिनट ठहरो, हो सके फिर बाद में गड़बड़ हो जाए तो नहीं। मैं गुरुजी को प्रार्थना कर लिया है, अब मेरे को ठीक हो गया है, आप छोड़ दीजिए। चलो 10 मिनट रह करके चले जाते। फिर 10 मिनट के बाद रहे हम, 10 मिनट के बाद मैंने बोला कि मोटरसाइकिल चलाओ, चले, अब कुछ नहीं है, ठीक है। फिर मैं घर आया, हैरान, अरे 2 ठावा लड़ा है, कुछ नहीं हुआ। ये अनुभव, एक दिन गुरु जी की कृपा ऐसा हुई, रात को मैं ठीक ठाक सो रहा था, ये पैर सीधा, शाम को बिल्कुल आराम से सोया, कोई दिक्कत नहीं, कोई कुछ नहीं हुआ था। सुबह रात को 3 बजे जब वो उठा, ये सीधा का सीधा टेढ़ा नहीं होता है। मैं उठा, दीवारी के सहारे बाहर निकला, शू किया, शू करके दीवारी के हाथ धो करके दीवारी के सहारे आया। गुरुदेव का खटिया के पास साइड में गुरुदेव का दंडवत प्रणाम करने दीवा जलाने वाला बना रखा है, वहाँ दंडवत किया 15 मिनट। परमात्मा मेरे से भूल चूक हो गई होगी, क्षमा चाहता हूँ, मैं बच्चा हूँ आपका, आप कृपा करो, ये दास को दया करो परमात्मा, मेरे से भूल चूक हो गई होगी, आप ठीक कर दो परमात्मा। 15 मिनट में मेरा पैर ये का तेज जैसा ये था ठीक वैसे ये ठीक हो गया। हे परमात्मा, आप तो ये मेरे को अनहोनी कर दिया आपने, मैं तो अचंभित हो गया परमात्मा। फिर मैंने परमात्मा का शुक्र मनाया। ऐसा होता रहा, और परमात्मा के लिए हमने प्रचार के लिए। सर, भक्त समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं आप? भक्त समाज को मैं ये संदेश देना चाहता हूँ, हमने प्रचार के लिए जगह जगह में ज्ञान गंगा पहुँचाया, लेकिन समझदार भक्त मान लेता पढ़ करके आ रहे हैं। जो कोई समाज है ऐसा ज्ञान गंगा रख रहे हैं, पढ़ नहीं रहे हैं, उनको बहुत पछताना पड़ेगा। वो ज्ञान गंगा न पढ़ने का या पाप जैसा लगेगा। क्यों? क्या होगा? हमको 84 जन्म लेना पड़ेगा, और हम पशु बनेंगे, कुत्ते बनेंगे, बिल्ली बनेंगे, गाय भैंस बनेंगे, घोड़ा बनेंगे। ये ज्ञान गंगा ज्ञान का भंडार है, ज्ञान का खजाना है। ये एक मेमोरी है, एक बैटरी है, एक चार्ज है, एक बिजली है। उसको पढ़ेंगे तो हमारे को चार्ज करेगा, हमारा खाली जगह भर देगा, गंदा निकाल के सुगंधा भर देगा। ये ज्ञान गंगा को ये किसी ने लापरवाही कर रखा है। जो ने पढ़ा उन लोगों का उद्धार हो रहा है। आ जाओ, आश्रम में बहुत भागा भागा आ रहे हैं हमारा भक्त समाज।
जिसने ज्ञान गंगा रखे हैं उनको बहुत पश्चाताप होगा, उनको बाद में सिर में हाथ रखेंगे और बहुत दुख उठाएंगे। मैं भक्त समाज को ये कहना चाहूँगा कि ज्ञान गंगा तुरंत पढ़े, मन लगे ना लगे, ज्ञान गंगा पढ़ करके अपना जीवन सफल करें। और जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज सतलोक हरियाणा चंडीगढ़ रोड बड़ोवाला जिला हिसार में वहाँ का परमात्मा का आगमन है। आप चाहे इंजीनियर हो, चाहे प्रशासन हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे मास्टर हो, चाहे विद्यार्थी हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे बालक हो, चाहे जुबान हो, सब आ करके सबके लिए उद्धार करने के लिए परमात्मा सतलोक से आए हुए हैं। आप फायदा उठाओ, अपना कल्याण करो। जी धन्यवाद आपका बहुत। अच्छा है।